ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना स्वर्ण दान करने के बराबर माना गया है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शर्तिला एकादशी की वह कथा जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति की दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए कथा का हम लोग अब श्रवण करते हैं। पौराणिक काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत कथा व्रत करती थी। व्रत की वजह से उसका शरीर शुद्ध तो हो गया था, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को अन्न दान नहीं किया था। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर ये ब्राह्मणी इस तरह स्वर्ग आएगी तो इस वहां भोजन कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और धरती पर उस ब्राह्मणी के पास गए। जब भगवान ने भिक्षा मांगी तो उस क्रोधित ब्राह्मणी ने भिक्षा पत्र में मिट्टी का एक गोला दिया, दान किया। भगवान वहीं लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंची। उसे रहने के लिए एक सुंदर महल तो मिला, लेकिन वो महल बिल्कुल खाली था। उसमें खाने की कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर भगवान विष्णु के पास आई और पूछा, प्रभु, मैंने तो इतनी भक्ति की, फिर ये महल खाली क्यों है। भगवान ने कहा, देवी, तुमने भक्ति तो की है पर कभी अन्न दान नहीं किया। तुमने भिक्षा में मिट्टी दी थी, इसलिए तुम्हारा महल खाली है। जब ब्राह्मणी ने उपाय पूछा तो भगवान ने उसे शर्तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने की विधि बताई। ब्राह्मणी ने विधि विधान से व्रत किया और अंत में उसका महल अन्नदान से भर गया। इस कथा से हमें सीख मिलते हैं कि भक्ति साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। शर्तिला एकादशी पर तिल का 6 तरीकों से उपयोग जरूर करें। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान जरूर करें। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय विष्णुदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।